Hello students, welcome to the Pinnacle online platform. My name is Rohit Marwa, your English educator. SSC GD Constable 2024 the second edition book आ चुकी है बच्चों. You can buy this book from the market. And one more good news for you students, we have also launched the video course of this book. Complete 6000 plus question you will get in form of video. Maths, reasoning, GS and English. इसमें आपके 4 के 4 parts इस book में दे दिए गए हैं. I will teach you English students. Okay. We have already completed sentence improvement part and common errors part. Okay, 150 questions we have already completed. Okay students, 151 क्वेश्चन है ये इम्प्रूवमेंट का. आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है. अब जिन भी बच्चों को बुक से कोई भी डाउट रहता है इस बुक में कि ये सॉल्यूशन नहीं समझ आया, दिस कोर्स वीडियो कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू स्टूडेंट्स. ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इस पूरे क्वेश्चन को यही नहीं कि एरर लगाना है, नाउन का एरर, प्रोनाउन का नहीं. आपको पहले पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करना है कि स्टार्टिंग से एंड तक लिखा क्या हुआ है. रीडिंग स्किल लगानी है आपने. क्या बताइए, अपने आप ही सोल्व हो जाए. रीडिंग स्किल से आपकी पढ़ना तो आना चाहिए, हमसे हम लिखा क्या हुआ है तब कोई कॉन्सेप्ट लगेगा. नाउन प्रोनाउन का डायरेक्ट ऐसे नहीं लग सकता, ठीक है. चलिए, वीडियो को पॉज करना है आपको, 15 सेकंड खुद सोल्व करनी है, ट्राई करनी है, देन यू शुड वॉच द वीडियो. ओके, देखिए क्या है. आफ्टर स्टडिंग द एविडेंस थोरोली. थोरोली का मतलब होता है स्टूडेंट कंप्लीटली. एडवर्ब है ये, ठीक है. एविडेंस को कंप्लीटली पढ़ने के बाद द डिटेक्टिव इन्फर्ड द मोटिव. इन्फर्ड, ठीक है. और टेंस का एक बेसिक बता दूं स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले सबसे पहले ये हमेशा मुझे बताना पड़ता है, जिसको जो क्योंकि नए बच्चों में वीडियो जाती है, जिन्होंने कर लिया वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं. देखो बच्चों, स्टूडेंट्स इंग्लिश में 12 टेंसेस हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, इस तरह कर करके 12 टेंसेस हैं. प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4. तो अगर एग्जामिनर कोई भी टेंस लगाता है, मान लो बाई चांस वो परफेक्ट टेंस यूज करके कोई सेंटेंस बनाता है, क्योंकि बिना वर्ब के तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, कोई ना कोई टेंस तो देगा ही, ठीक है. तो आपको वो सही मान लेना. ये नहीं कि हैज हैव नहीं आएगा, हैड आएगा, ये नहीं, वी टू आएगी. ऑल टेंस आर करेक्ट इफ देयर इज नो हिंट ऑफ टाइम. बाई चांस अगर हिंट हो, डेली लिख रखा हो, तब आप कहेंगे नहीं वी वन ही आएगी. मान लो येस्टरडे लिखा हो, तब आप कहेंगे नहीं वी टू आएगी. अगर कोई हिंट नहीं है, ना टुमारो ना येस्टरडे, तो जो लिख रखा है सही मान लेना. ये नहीं एग्जामिनर ने अगर लिख रखा है आई रोट अ लेटर, तो आप यूं नहीं कहोगे गलत है, आई रोट नहीं होता, आई राइट आएगा. ये भी तो एक फॉर्मूला है, सही है. तो इन्होंने V2 लगा रखी है, तो ये सही मान लो, ठीक है. हाँ. ये प्रीपोजिशन है आपकी. प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन है, जेरेंड. चलो, क्या कहते हैं, स्टडी करने के बाद, क्या स्टडी करने के बाद, एविडेंस को कंप्लीटली. डिटेक्टिव ने इन्फर. इन्फर का मतलब होता है स्टूडेंट डिड्यूस. डिड्यूस का मतलब जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, उसके उससे आप कुछ अंदाजा लगा रहे हो, कुछ निकाल रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ होगा. इन्फर, इन्फर कर रहे हो जो आपके पास इंफॉर्मेशन पड़ी है उसके अकॉर्डिंग. तो ये अंडरलाइन कर रखा है, इसे इंप्रूव करना है. अब क्या मीनिंग है, इन्फर्ड द मोटिव, यूजुअली कंसील्ड. कंसील का मतलब छिपाना, छिपा दिया मोटिव को. डिसलाइक द मोटिव, वायलेंटली क्रिटिसाइज द मोटिव, लॉजिकली कंक्लूडेड द मोटिव. हाँ, ये कह रहे हैं एविडेंस को पढ़कर उसने लॉजिकली कंक्लूड कर दिया. लॉजिकली कंक्लूड, मोटिव उसे पता लग गया डिटेक्टिव को. तो ये इसकी रिप्लेसमेंट रहेगी, क्योंकि इसका सेम मीनिंग लगभग यही है, लॉजिकली कंक्लूडेड, ठीक है. नेक्स्ट, इन्फर्ड का मतलब यही होता है पता लगाना, कंक्लूज करना. कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है, एविडेंस है. हाँ, ये देखिए. Their plan to action during that critical situation was well appreciated by all. Their plan to action. Their plan to action ही their plan of action. ठीक है, क्योंकि टू एक्शन बिल्कुल गलत है. प्रीपोजिशन यहाँ पे प्लान होता है किसी चीज का. देयर प्लान ऑफ एक्शन, देयर प्लान ऑफ एक्शन ड्यूरिंग आपकी होगी यहाँ पे प्रीपोजिशन ड्यूरिंग दैट क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है. देयर प्लान टू एक्शन ही देयर प्लान ऑफ एक्शन ड्यूरिंग दैट, बाकी सही है. प्लान ऑफ एक्शन ये आपकी रीडिंग स्किल ही करवाएगी. इसमें कोई आपका ग्रामर का किसी ने ऐसा कुछ रूल नहीं करवाया होगा कि आप ये क्वेश्चन कर जाओ. टोटली बेस्ड ऑन योर रीडिंग स्किल, ठीक है बच्चों. देयर प्लान ऑफ एक्शन होता है कि ड्यूरिंग दैट क्रिटिकल सिचुएशन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय ऑल. जो भी उनका प्लान था एक्शन का, क्रिटिकल सिचुएशन के दौरान सबके द्वारा अप्रिशिएट किया गया. तो आप ये लगाएंगे. नेक्स्ट करिए जी. द सिलेबस डिजाइनर्स. तो आपका जो सब्जेक्ट है बेटा प्लूरल है. क्या है, कंपाउंड नाउन है ये. सिलेबस अलग, ये ना कहना ये एडजेक्टिव है, ये पूरा वर्ड है. डिजाइनर्स प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल. यू शुड नो इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल. ठीक है स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स यहाँ क्या आएगा बच्चों, हैव ट्राइड, ठीक है. और आगे वो एडवांस हो गया जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं. ये याद रखना. एक बेसिक और बता देता हूँ स्टूडेंट्स, एक क्लोज में, इफ अ सिंगल क्लोज, इन अ सिंगल क्लोज यू हैव टू यूज ओनली सिंगल वर्ब. एक ही वर्ब आ सकते हैं, एक सब्जेक्ट आ सकता है. इफ यू वांट टू यूज टू वर्ब्स एंड टू सब्जेक्ट, यू नीड टू पुट अ कंजंक्शन बिटवीन देम. आपको एक कंजंक्शन लगानी पड़ेगी. पर अगर आप कहते हो नहीं,
मैं तो एक ही क्लोज यूज करूंगा और मुझे वर्ब भी 2 यूज करनी है, तो आपको एक एडवांस वर्ब यूज कर सकते हो जो नाउन बनकर बैठ जाएगी। क्या बनकर बैठ जाएगी? नाउन। मैं चाहता हूं खेलना, तो ये खेलना वर्ब है। अब इसको नाउन बना के बिठा दो, ये वर्ब है, इसे नाउन बना दो, क्योंकि एक क्लोज में बच्चे एक ही वर्ब आ सकती है जो कि ऑलरेडी आ चुकी है। मैं चाहता हूं, इसे नाउन बना दो क्योंकि वर्ब आ नहीं सकती। हाँ, एडवांस वर्ब कितनी भी आ सकती है, जैसे इन्फिनिटिव। अब ये नाउन कैसे बनेगी? V1 को नाउन बनाने का तरीका है 2V1 लगा दो, इसके पीछे ING लगा दो। इस तरह के भी नाउन होते हैं वर्ब जैसे दिखने वाले, इन्हें कहते हैं एडवांस वर्ब। क्यों कहते हैं एडवांस वर्ब? क्योंकि नाउन का भी काम करती है, वर्ब का भी काम करती है। अब ये बैठी तो नाउन की जगह पे, वर्ब वाले काम भी करेगी। वर्ब वाले काम क्या? अपने बाद वर्ब जैसे ऑब्जेक्ट लेती है, एडवर्ब लेती है, तो ये भी लेगी, प्ले, वट, क्रिकेट, ऐसे ही है। तो ये मेन वर्ब तो सेंटेंस की यही है, ये एडवांस वर्ब है, और ये अपने आप को वर्ब भी समझती है, प्योर नाउन नहीं है। जैसे मैं तो एक तो लिखूं, मैं चाहता हूं क्या, कार, ये प्योर नाउन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। बट ये नाउन के साथ साथ वर्ब का भी काम करते हैं, तो इसके बाद भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए। आई हैव ट्राई टू एड्रेस द प्रॉब्लम टाइम अवेलेबल, ये लगाओ। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये करिए 154, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, देखो क्या है, टू इनेबल वुमेन टू बिकम लिटरेट। टू इनेबल वुमेन, ये आपका वही है, नाउन बनकर बैठी है। क्योंकि ये भी मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, राम एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है। तो इसको तो नाउन नहीं बनाना ना, ये तो प्योर नाउन है और ये नाउन की जगह पर ही है। पर मैंने लिख दिया बच्चों, रीड इज अ गुड हैबिट। एक क्लोज में एक वर्ब आ सकती है, आ चुकी वो इज। अब ये है सब्जेक्ट की जगह, लिख दी वर्ब, इसे नाउन बनाना पड़ेगा क्योंकि एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है। नाउन कैसे बनाऊं? तरीका, एक तो रीड के आगे टू लगा दो जो अभी सिखाया था, या रीड के आगे ING लगा दो, जेरेंट। वर्ब के बाद दोनों तरह से यूज हो, वर्ब से पहले सब्जेक्ट की जगह पे दोनों तरह से यूज हो जाता है और मीनिंग भी सेम होता है। रीड लिख दो, रीडिंग लिख दो, टू रीड भी लिख दो, स्विमिंग इज ए, रीडिंग इज ए, टू रीड भी सही है, ये भी एक ही जैसी चीज है, टू रीड भी लगा सकते हो। तो टू आगे जाने की सेंस देता है, बस ये थोड़ा इनेबल करना, ये अपने आप को वर्ब भी मानता है, सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी मानता है, तो ये वो इनेबल इसका ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जैसे टू रीड बुक्स इज अ गुड हैबिट, तो ये सब्जेक्ट टू रीड है और ये अपने आप को बाय डिफॉल्ट सिंगुलर मानते हैं, इज ये इसका ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब भी है। ये एक्स्ट्रा है, लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, पर इज वर्ब का सब्जेक्ट यही है। टू इनेबल वुमेन टू बिकम लिटरेट एंड प्रोवाइड फॉर देमसेल्फ एजुकेशन फॉर गर्ल मस्ट बी डन वॉलंटरी। आप पढ़ो बस, मस्ट बी डन। वॉलंटरी क्या होता है? वॉलंटरी का मतलब होता है ऑप्शनल, कि भाई मैंने ये काम वॉलंटरी किया, पैसे नहीं लिए, अपनी मर्जी से करा है, वॉलंटरी। ठीक है, ऑप्शनल। हाँ, तो एजुकेशन फॉर गर्ल मस्ट बी डन, डन वॉलंटरी नहीं होता, डन। एजुकेशन कह रहे हैं, अगर आपको वुमेन को लिटरेट बनाना है और एजुकेशन जो गर्ल्स की है वॉलंटरी करनी चाहिए, वॉलंटरी ऑप्शनल करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। एक्सटेंसिवली करनी चाहिए, गलत है। इंक्लूडेड ऑल, एक्सटेंसिव का मतलब होता है जिसमें सब कुछ आ जाए, कोई साइंस नहीं बनी। मस्ट बी केप्ट सीक्रेट, सीक्रेट रखनी चाहिए। मस्ट बी डन कंपल्सरीली, कंपल्सरी आ सकता था, कंपल्सरीली क्या होता है? मस्ट बी, ये भी बेकार है, क्या करोगे? मस्ट बी कंपल्सरी कह सकते, कंपल्सरी तरीके से की जानी चाहिए। मस्ट बी मेड मैंडेटरी, ये कर सकते हो। ठीक है, मस्ट बी में कहोगे ये क्यों नहीं आया? एजुकेशन को बना देना चाहिए मैंडेटरी, ना कि कर देना चाहिए कंपलसरी तरीके से, ये सेंस नहीं आएगी। ठीक है, ये आ मस्ट बी मेड कंपलसरी आ सकता है, मेड के बाद एडजेक्टिव आ सकते हैं, ये लिख सकते हो। जैसे मेड के बाद इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं, आई मेड हिम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो बस ये ही आगे आया हुआ है, ही वॉज मेड, जैसे एजुकेशन वॉज मेड इंटेलिजेंट, तो एडजेक्टिव यहाँ रह गया। ठीक है, इन्हें ये ऐसी वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, जैसे कुछ वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, जैसे ही इज गुड, ये बीच में लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। ये मेक है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। फाउंड भी ऐसी है, आई मेड हिम इंटेलिजेंट फुलिश, तो ये हिम की विशेषता बताती है ऑब्जेक्ट की, ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट की बताती है। ठीक है, चलो, तो ये बिल्कुल सही है। डन कंपल्सरीली कोई सेंस नहीं बन रही, डन हाउ, कंपलसरी तरीके से करना चाहिए, ये सेंस नहीं बन रही, एडवर्ब लगा रहे हैं। ये एडजेक्टिव सही है, मेड के बाद बिल्कुल सही है। चलिए, पैसिव सेंस है इसलिए देखो, जैसे ये ऐसे थी, आई मेड हिम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ही आगे आ गया, ही वॉज मेड इंटेलिजेंट बाय मी, तो इंटेलिजेंट वहीं रह गया। ये वही है, एजु पैसिव है ना, तो पैसिव में ये आ गया, एजुकेशन वॉज मेड मैंडेटरी, यही सेंस सारी रीडिंग स्किल से ही हो जाएगा। चलो ये करो,
द मैनेजर्स बिहेवियर वाज द क्विंटेसेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो भाई जो उसका बिहेवियर था ना, ये जो क्विंटेसेंस होता है ना, इसका मतलब होता है परफेक्ट एग्जांपल। जो मैनेजर ने बिहेव किया ना, बड़ा प्रोफेशनल बिहेव किया, तो इसको सब्स्टिट्यूशन करना है, एक तरह से सिनोनिम बताना है। नो इंप्रूवमेंट तो है नहीं, तो वो भी आ जाता आंसर। परफेक्ट एग्जांपल इसका सिनोनिम जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करो। द वुडन मिनिएचर दैट वाज बीइंग शोन एज द शो स्टॉपर इन द एग्जीबिशन अपील टू माय फादर। कह रहे हैं जो वुडन का मिनिएचर है ना, वुडन मिनिएचर का मतलब सिंपल है बच्चे, मिनिएचर कोई भी लकड़ी का कुछ भी लगा लो, ठीक है। जैसे मोबाइल एक मिनिएचर है, यूं भी कह सकते हो। कोई बड़ी चीज है, रो उसे छोटा बना देना, मिनिएचर, ठीक है। तो वुडन मिनिएचर था जो डेट वाज बीइंग शोन, जो दिखाया जा रहा था, यही है। तो रिप्लेसमेंट करनी है, जो दिखाया जा रहा था शो स्टॉपर। शो स्टॉपर होता है जिसमें सबका ध्यान जो अट्रैक्ट कर ले, शो शो स्टॉपर। इन द एग्जीबिशन में अपील टू माय फादर, जो मेरे फादर को बड़ा अट्रैक्टिंग लगा। दिखाया जा रहा था कि आपको रिप्लेसमेंट करनी है, तो अब बोलो भाई कहाँ पे क्या करूं। दिखाना की जो डिस्प्ले होती है, वाज ऑन डिस्प्ले, रिप्लेसमेंट कर दी। इंप्रूवमेंट करनी है, नो इंप्रूवमेंट तो दिया ही नहीं हुआ, तो मैं यही लगाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Our possessions and other items while traveling to Europe last year was misplaced by the traveling agency। हमारा जो पोजेशन था, पोजेशन मतलब आपका कोई भी सामान था जो आप अपने साथ रख रहे हो, जिसका आप पर हक था। पोजेशन का मतलब ही हक होता है, जैसे माई कार, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, माई, हक हो जिसका। तो अब देखते हैं क्या रिप्लेस करें भाई। गुड्स लिख दें, गुड्स तो बेटा सामान होता है कोई भी जो बेचने के लिए आपने दुकान पे लगा रखे है। किट लिख दें, किट होती है कोई भी टूल्स वगैरह होते हैं जो स्पेशल किसी पर्पस के लिए यूज होते हैं, किट। केस जैसे मोबाइल केस, मोबाइल केस नहीं बोलते, मोबाइल का केस दे दो, ढकने के लिए कोई चीज यूज होती है। लगेज, जो भी आपका हक है वो लगेज है आपका, ठीक है। जो भी आपका गुम हुआ है उसे हमेशा कहते हैं लगेज, जो आपका हक है, जिस पर पोजेशन, लगेज को ही कहा जाता है। तो ये रिप्लेसमेंट होगी, ये करो। लास्ट वीक लिख रखा है स्टूडेंट, देखो ये है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा बेटा आई प्ले क्रिकेट, इसका क्वेश्चन बनाओ। आपको पता है किसी भी लाइन का अगर क्वेश्चन बनाना है बच्चों, तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, ये आगे डू आई प्ले क्रिकेट, आगे ना बेटा, आगे डू आई प्ले क्रिकेट। हाँ, आ गई, ये भी सही है, डू यू हैव। बट आपको देखना है पीछे टाइम का हिंट है। मैंने कहा था ऑल टेंस आर करेक्ट इफ देयर इज नो हिंट ऑफ टाइम, बट देयर इज अ हिंट ऑफ टाइम लास्ट वीक। लास्ट वीक इज अ पास्ट टाइम, पास्ट टेंस है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा, और पास्ट इंडेफिनिट लगाना तो डिड आई प्ले, तो यहाँ डिड आएगा, ठीक है। डिड के बाद V1 ही आएगी क्योंकि डिड ऑलरेडी V2 है। जैसे आई प्लेड क्रिकेट है, इसका अगर क्वेश्चन बनाओगे बच्चे, आई प्लेड क्रिकेट का क्वेश्चन, तो क्या बनेगा, डिड आई प्ले, ठीक है बच्चों, डिड आई प्ले क्रिकेट। तो आपको पता है डिड आ गया तो आगे V2 नहीं आती, V1 रह जाती है, और हैव V1 ही है, बेस फॉर्म ही है, ठीक है। हैड ना लगा देना तो ऐसा लगेगा दो V2 हो गए। हैव का मतलब ये वो वाला हैव नहीं है, हेल्पिंग वर्ब वाला जिसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब वाला हैव है, आई हैव अ कार, मेरे पास कुछ है, वो वाला हैव है। ये दिखता वैसे है, डिड यू हैव, देख लो कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन। यू के साथ डज आ नहीं सकता बिकॉज यू प्लूरल है, ही शी सिंगुलर होते हैं बस, ही शी इट नेम। यू प्लूरल है, ये आ नहीं सकता। हैव यू हैड, टेंस ही बदल दिया, लास्ट वीक लगा हो बेटा। टेंस तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पर लास्ट वीक लिखा हो तो पास्ट की सेंस आती है, डिड लगाते हैं। आज का मिला के कुछ होता है जैसे रिसेंटली, जस्ट, तब प्रेजेंट परफेक्ट लगा लेते। नेक्स्ट, हाँ, द डिवीजन ऑफ लेबर इज द सेकंड स्ट्रेटेजी टू पोजेस मनी। जो डिवीजन की गई है लेबर की, लेबर को बांट दिया गया, ये दूसरी स्ट्रेटेजी है मनी को पोजेस। पोजेस का मतलब हासिल करना, पोजेशन, आपका हक होना। हाँ, लेबर को बांट दिया जाता है, तू ये काम करेगा, तू वो काम करेगा, इससे वेल्थ ही बढ़ती है किसी कंपनी की, तो सेकंड स्ट्रेटेजी है। फिजिक नहीं बना रहे, सपोर्ट नहीं बना रहे, स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे, मनी बिल्ड वेल्थ। आपको मनी अपने पास रखनी है, हक बनाना है मनी पे, तो वेल्थ ही तो बनानी है। वेल्थ का मतलब धन दौलत, ये इसका रिप्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ये करिए। हाँ, क्या लिखा हुआ है, द इनविटेशन कार्ड वेरी क्लियरली मेंशन दैट द एंट्री इन द शो विल बी क्लोज्ड एट 6 PM। इनविटेशन कार्ड में साफ साफ दिख रहा है कि जो एंट्री है शो में वो बंद कर दी जाएगी 6 बजे। चलो कोई बात नहीं, फ्यूचर की बात कर रहा है, करने दो, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देख लेते हैं। एंट्री इन द शो, एंट्री ऑन द शो, एंट्री टू द शो, बिल्कुल सही है। इन द शो नहीं होती है, एंट्री टू द शो, एंट्री टू समवेयर, तो शो है। टेंस सही है, विल बी क्लोज्ड बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विल बी पैसिव सेंस है, इसलिए पैसिव का मतलब क्या होता है, अगर एक्टिव से पैसिव बनाना सबको आता है, पर सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव ये भी सीख लो। अगर सेंटेंस एक्टिव सेंस का है पूरा, सेंटेंस होते हैं एक्टिव या पैसिव, तो आपको फॉर्मूला भी एक्टिव का लगाना है। अगर सेंटेंस पैसिव सेंस का है पूरा, तो आपको फॉर्मूला भी पैसिव का लगाना है।
पैसिव का फॉर्मूला होता है कोई भी बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, जैसे इज एम आर V3, वॉज वर V3, हैज बीन V3, हैव बीन V3, विल बी V3। पैसिव का पता कैसे लगता है, आगे रिसीवर होता है वर्ब का, और एक्टिव का पता कैसे लगता है, आगे डूअर होता है वर्ब का। मैंने अपने राम को आगे लिख दिया, राम ने रावण को मारा, इस मारना का डूअर बैठा आगे, राम नहीं मारा है। अगर मैं रावण को आगे लगा दूंगा तो रावण नहीं मारा, रावण को मारा गया, तो रिसीवर आ गया। क्रिकेट आगे लगा दूं, क्रिकेट को खेला गया, रिसीवर आ गया। मैं अपने आप को लिख दूं तो मैं डूअर हूं। तो इनविटेशन कार्ड जो है मेंशन किया है उसने कि एंट्री, एंट्री नहीं बंद की जाए, एंट्री को बंद कर दिया जाएगा। तो एंट्री एक तरह से रिसीवर है, तो फॉर्मूला पैसिव का आएगा, विल V1 नहीं विल बी V3 आएगा। तो सही है, एंट्री टू द शो बैठ रहे हैं यहाँ पर। टेंस जो मर्जी लगाओ, इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। माई फ्रेंड हैज बीन अ टीचर, मेरा फ्रेंड टीचर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो पीछे 4 सिंस लगते हैं कंप्लीशन दिखाने के लिए, क्योंकि 4 3 आवर्स का मतलब क्या है, 3 घंटे का कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंस लिखा हुआ है, गलत है, बिल्कुल सही। देखो 4 और सिंस में आपको डिफरेंस पता है तो आप कर पाओगे। हाँ, मैं आपको ये दोनों के दोनों कंप्लीशन दिखाते हैं। कुछ 10 घंटे से मैं कुछ काम कर रहा हूं तो कितनी देर का कंप्लीट हो गया, घंटे का। मैं सुबह से कोई काम कर रहा हूँ तो सुबह से लेके अब तक का कंप्लीट हो गया। मैं 2015 से टीच कर रहा हूँ तो 2015 से अब तक का कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीशन दिखाने के काम आती है, क्योंकि ये देखो परफेक्ट टेंस का मतलब ही यही होता है, कंप्लीट। टीचर रहा है 10 ईयर्स, अब क्या है, ड्यूरेशन है या फिर स्टार्टिंग टाइम है। देखो एक तो होता है ड्यूरेशन 2 आवर्स 3 आवर्स 10 डेज, एक होता है स्टार्टिंग टाइम बेटा, मंडे से। ये ड्यूरेशन ये 9 PM से, ये 9 घंटे नहीं है, 9 PM है स्टार्टिंग टाइम है 2015 से, चाइल्डहुड से। ये स्टार्टिंग टाइम है, ये ड्यूरेशन है 2 आवर 3 वीक्स। इनको ओपन करके बताना पड़ेगा कितनी देर होगी। जैसे मैंने बोला मंडे से पढ़ा रहा हूं, तो आप अगर आज वेडनेसडे है बच्चों तो आपको ओपन करके देखना पड़ा। मैंने बोला 9 PM से पढ़ा रहा हूं और अभी बेटा क्या कहते हैं हो गई 12 PM, तो आपको ओपन करके देखना पड़ेगा कितनी देर होगी। मैंने बोला 2022 से 15 से टीच कर रहा हूं, अब 23 है, तो आपको ओपन करके देखना पड़ा। और एक मैं गिना गिनाया आपको दे दूं 8 आवर 8 ईयर्स या जो भी है, तो ये 4 लगेगा। ड्यूरेशन के लिए 4 लगता है, स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस लगता है। जैसे मैंने बोला मैं 7 ईयर से टीच कर, ऐसे बोल दिया मैंने, तो बताओ कितनी देर होगी। तो ये तो गिना गिना है 7 ईयर्स। अब मैंने बोला मैं 2015 से कर रहा हूँ, बताओ कितनी देर होगी। आप यूं नहीं बोलोगे 2015 हो गया, अब आपको ओपन करके गिनना पड़ेगा। मैंने बोला मैं शाम से टीच कर रहा हूँ, आपको ओपन करना पड़ेगा, अब रात होगी घंटे। काउंट करा कराया दे दे तो 4, अगर आपको ओपन करके आपको बताना पड़े कितनी देर होगी। जैसे मैंने बोला मैं चाइल्डहुड से यहाँ रह रहा हूँ, चाइल्डहुड, तो अभी आपको ओपन करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कितना टाइम हो गया। तो आपको यहाँ पे बेटा 4 लगा, ठीक है। क्या ये कोई पर्सन है, एलाइस वोंट बी कमिंग टू द कंसर्न एट शी वाज इल। ये वोंट की शॉर्ट फॉर्म वुडंट नहीं है, विल नॉट होती है, विल नॉट। और आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस में ये विल है, वुड नहीं है, तो वो भी प्रेजेंट चलेगा। कंडीशनल सेंटेंस सीख लो। फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं पढ़ता हूं, इफ आई स्टडी, तो मैं पास हो जाऊंगा, ये होता है ऐसे। दोनों बातें फ्यूचर में डिपेंड, फ्यूचर की हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, और डिपेंड कर रही हैं आपस में। तो एक को प्रेजेंट में रखते हैं, दूसरे को फ्यूचर। कौन से को प्रेजेंट में रखते हैं, कंजंक्शन वाले क्लोज को, मेन क्लोज को नहीं। कंजंक्शन वाला क्लोज होता है जिसके साथ इफ लगाओ, और एक होता है मेन जिसके साथ कोई कंजंक्शन हो, इसे कहते हैं मेन क्लोज। ठीक है, अगर यहाँ स्टडीड हो तो यहाँ वुड हो जाएगा, तो ये सेकंड कंडीशन बन जाएगी। जब भी दो बातें फ्यूचर में डिपेंड करती हैं तो दोनों में फ्यूचर नहीं लगाते। कई बार इस तरह से एरर भी आते हैं बच्चों। इफ आई विल स्टडी, अगर मैं पढ़ूंगा मैं पास हो जाऊंगा। जैसे आपके मुंह से हिंदी निकली आपने वैसे ही इंग्लिश बना दी ना, तो गलत हो जाएगा। फ्यूल विल शैल का काम है फ्यूचर में जाना, पॉसिबिलिटी बताना, ये हो जाएगा शायद। तो दोनों बातें डिपेंड करके फ्यूचर में नहीं भाग सकती, एक को प्रेजेंट करो। इसको इफ वाले क्लोज को, अब चाहिए इफ उधर जाए चाहे इधर आए, तो यही वो एज वाला क्लोज है ठीक है। कंडीशन है, एज वाला क्लोज है, रीजन वाला क्लोज है। ऐसे ही मान लो यार, ये प्रेजेंट है तो वहां भी प्रेजेंट ही चलेगा सारा, ऐसे मान लो, ठीक है। एज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार है, ठीक है, इसलिए अब नहीं आ गई, नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट। ठीक है, देखो द परचेज ऑफ कंप्यूटर्स करो इज श्योर टू कॉस्ट, इज श्योर टू कॉस्ट मोर देन यू एस्टिमेट। ठीक है, इज श्योर टू कॉस्ट मोर देन यू एस्टिमेट। श्योर है इसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी जितने आप अंदाजा लगा रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट है, यू एस्टिमेट, तो वो भी प्रेजेंट है। अभी इज यहाँ पे आपकी मेन वर्ब है, और एक अगर मेन वर्ब है तो आगे सारी एडवांस वर्ब आती हैं, कुछ इन्फिनेटिव लेती हैं, कुछ जेरेंड लेती हैं, ठीक है। जैसे आई लाइक, एक वर्ब आ गई, अब जेरेंड आएगी, आई लाइक स्विमिंग,
ठीक है, क्योंकि एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, बाकी सब एडवांस वर्ब आएगी, और एडवांस वर्ब ना वर्ब जैसी नहीं दिखती, कोई टू लगवा लेती है अपने आगे, ये टू प्रीपोजिशन वाला टू नहीं होता, ये पूरी एक वर्ब है। ठीक है, कोई जेरेंड बना लेती है, कुछ पार्टिसिपल्स आ जाते हैं, तो ये वही है। इज श्योर टू कॉस्ट मोर देन यू एस्टिमेट। श्योर टू कॉस्ट, श्योर है इसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये 2+v1 आगे जाने की सेंस दे रहा है, कॉस्ट आएगी जितने आप, नो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये करिए। हाँ जी, ये बताइए 164। द ट्रैवलिंग जिप्सी, जिप्सी वो होते हैं कुछ लोग होते हैं घूम घूम के नाटक दिखाते हैं, उनको कहते हैं ट्रैवलिंग जिप्सीज वांटेड टू डिस्प्ले, वो चाहते थे दिखाना, दे आर स्किलफुल एंटिक्स टू द क्राउड। दे आर क्या होता है, वो दिखाना चाहते थे। ये नया सेंटेंस कैसे शुरू हो गया, दे आर, क्योंकि आर की शॉर्ट फॉर्म है, कंजंक्शन नहीं कुछ नहीं, ये सिंगल क्लोज है। वांटेड बस मेन वर्ब है, वांटेड मेन वर्ब है, ये 2+v1 एडवांस वर्ब है, जैसे आई वांटेड टू प्ले। ठीक है, एडवांस वर्ब वो होती है जो नाउन बनकर बैठ जाती है आराम से, प्ले लिख नहीं सकते, टू लगा के नाउन बना दिया। टू प्रीपोजिशन वाला टू नहीं है बेटा, आई गो टू स्कूल, उसके बाद तो नाउन आता है, पूरी एक एडवांस वर्ब है, नाउन बनकर बैठ गई, पर अपने आप को वर्ब भी मानती है, तो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेती है, जैसे वर्ब लेती है प्ले वट। ठीक है, तो डिस्प्ले वट, तो ये क्या है, ये दे आर नया सेंटेंस क्यों, ये आएगा देयर। ये आपकी रीडिंग स्किल कहती है, वो चाहती थी दिखाना क्या, अपनी स्किलफुल एंटिक्स, एंटिक्स का मतलब करतब क्राउड को। देयर, देयर मतलब पोजेशन, ज्यादा है ना तो पोजेशन, स्किलफुल एडजेक्टिव है, ये नाउन हो गया। देयर के बाद एडजेक्टिव आते हैं तो नाउन ही होता है, डिटर्मिनर बोलो एडजेक्टिव बोलो, ये नाउन आ गया। डिस्प्ले अपने आप को वर्ब मानती है, डिस्प्ले व्हाट, एंटिक्स, ये फ्री में लगे हुए क्या हो गया आपके, एडजेक्टिव लगे रहते हैं नाउन के साथ, तो ये लो, ये आंसर आएगा, यही वाला देयर चाहिए। उनके एंटिक्स, अपने करतब, पोजेशन, जैसे ही के लिए हिज कार, शी के लिए हर कार, ऐसे ही क्या कहते हैं ट्रैवलिंग जिप्सीज के लिए देयर, उनके एंटिक्स। नेक्स्ट, फिनिश टू पेंट लिख रखा है, और आपको जैसे ही मैं आपको जेरेंड और इन्फिनिटिव अभी सिखा रहा था, अब आपको डिटेल में सिखा दूंगा, बस अब इतना ये कर लो, क्वेश्चन करो एक बार, 15 सेकंड आप कर सकते हैं। ठीक है, जेरेंड और इन्फिनिटिव जो अब मैं आपको सिखा रहा था, अब डिटेल में सीखेंगे आप, आ जाइए। हाँ, बार बार कह रहा हूँ, वन क्लोज, इफ अ सिंगल क्लोज देयर, सिंगल क्लोज है, एक वर्ब आ गई, वॉन्ट। अब मेरे मुंह से निकल गया खेलना, और एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, अब मेरे मुंह से निकला खेलना, ये हो गया गलत, क्योंकि दो वर्ब लिख दी, या तो कंजंक्शन लगाओ या इसे नाउन बना लो, क्योंकि नाउन अभी आ सकते हैं, तो किसी भी V1 को नाउन बनाना है तो आगे टू लगा दो, या फिर उसके पीछे ING। इसे कहते हैं जेरेंड, इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। कुछ वर्ब जेरेंड को अपना नाउन बना लेती हैं, कुछ वर्ब इन्फिनिटिव को, ये फ्यूचर की सेंस देते हैं, ये साथ साथ की सेंस देता है जेरेंड। आ जाओ, मैं और ये वर्ब बताएगी आपको क्या आएगा। ऐसे ही मैंने बोला मैंने इंजॉय किया, एक वर्ब आ गई, क्या इंजॉय किया, नाचना, फिर आ गई डांस, और डांस भी वर्ब, इंजॉयड भी वर्ब, दो वर्ब साथ नहीं आ सकती। मैंने डिसाइड किया जाना, फिर दो वर्ब आ गई, डिसाइड और गो दो वर्ब साथ नहीं आ सकती, इसे नाउन बनाना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट कर दिया तैरना, दो वर्ब साथ नहीं आ सकती, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, इसे नाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस वर्ब नाउन बनकर बैठ जाते हैं। पर याद रखना अपने आप को वर्ब भी मानती है। आई वॉन्ट वट अ कार, ये प्योर नाउन है, इसे कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि उनके बाद साउंड आती है, ये प्योर नाउन है, यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इनको ठीक करते हैं। मैं चाहता हूं खेलना, ये चाहना कब होता है, अभी, खेलूंगा कब, थोड़ी देर में, टू प्ले। डिसाइड कब करते हैं हम, अभी, जाऊंगा कब, आगे, यूं ना कहना चाहिए तो पास्ट है, टेंस का कोई चक्कर नहीं है, चाहे कल डिसाइड करके आगे चले जाओगे, आज डिसाइड करते हो तो आज डिसाइड करके जाओगे आगे। आई होप, मैंने होप किया क्या, पास होने का, टू विन आ जाएगा, आई होप टू विन। ठीक है, ऐसे ही बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मैं चाहता हूँ ये भी आगे जाता है। इंजॉय, इसमें यूं कह सकते हो मैंने इंजॉय अभी किया, नाचूंगा बाद में, नहीं कह पाओगे। इंजॉय अभी किया, नाचूंगा बाद में, ऐसा नहीं हो सकता, इंजॉय और डांस साथ साथ की चीज है। ऐसे कह सकते हो मैंने स्टार्ट अभी कर दिया, तैरूंगा बाद में, अरे ये तो साथ साथ की चीज है। यूं यहाँ कह सकते हो मैं चाहता अभी हूँ, खेलूंगा बाद में। ऐसी फिनिश भी स्टार्ट की तरह ही है। अब मैंने फिनिश कर दिया ड्रिंकिंग, यूं कह सकते हो बेटा फिनिश अभी कर दिया, ड्रिंक करूंगा बाद में, अरे फिर अभी क्या फिनिश कर दिया, अभी क्या स्टार्ट कर दिया, साथ साथ हो रहा है। तो फिनिश बेटा अपने बाद एक क्लोज में एक वर्ब आती है जो ऑलरेडी आ चुकी है, ये एडवांस वर्ब बनाएगी, पर ढंग की एडवांस वर्ब बनानी है, ये जेरेंड की रिक्वायरमेंट है। पेंटिंग, कुछ वर्ब जेरेंड को ऑब्जेक्ट बनाती हैं, कुछ वर्ब इन्फिनिटिव को, तो ये नाउन बना दिया तुमने, पर प्योर नाउन नहीं है, अपने आप को वर्ब भी मानती है।
और इसलिए पेंट वट, तो ऑब्जेक्ट भी आ रहा है इनके बाद, तो आपका आंसर ये है। पेंटिंग ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, पेंट वट एकदम से बता सकते हो। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है बेटा आई प्ले वट क्रिकेट, कोई प्रीपोजिशन है बीच में नहीं है क्योंकि इनके पास साउंड आ रही है। ट्रांजिटिव वर्ब आई राइट वट लेटर, ही जम्प्ड वट नहीं आ रही साउंड, ये इंट्रांजिटिव है तो ये बीच में प्रीपोजिशन लगा के यहां तक पहुंचेगी रिवर तक। एडवर्ब लेती है इंट्रांजिटिव वर्ब और ये कुल मिला के एडवर्ब है। तो एडवर्ब या तो खुद होता है कोई वर्ड या प्रीपोजिशन लगा के बनाना पड़ता है। जैसे मैंने बोला ही सैड टू मी लगता है, ये क्यों लगता है टू, बिकॉज सैड इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ये ऑब्जेक्ट नहीं ले पाती। बट टोल्ड इज एन ट्रांजिटिव वर्ब, ये ऑब्जेक्ट ले लेती है, ही टोल्ड हुम। नेक्स्ट। There are hundred of superstition that survive in various parts of the country. The study of them is rather amusing. Amusing का मतलब बड़ा मनोरंजक है। 100 of, चलो 100,000 इनके बारे में सीख लो। 100,000 ये जो वर्ड्स हैं, देखो वैसे नाउन के बारे में एक चीज बताना, जैसे इनके आगे टू लगा दूं तो एस नहीं लग जाएगा क्योंकि प्लूरल हो जाएगा, पर वन लगाऊंगा तो सिंगुलर रहेगा। टू लगाते प्लूरल, थ्री लगाते प्लूरल। बट ये 100 और जो 1000 है बेटा, इनके आगे आप कितना ही टू लगा लो, कितना ही थ्री लगा लो, कितना ही फोर लगा लो, लगा लिया, बोलो कितना ही कुछ लगा लो, इनमें एस नहीं लगेगा क्योंकि ये इनकी तरह नाउन नहीं है, टू और बॉयज की तरह। ये 200 करोगे तो ये मिक्स ही नहीं हो जाएगा इसमें 200, 3000 करोगे तो ये थ्री इनमें मिक्स ही नहीं हो जाएगा 3000। तो इनमें जब भी इनके आगे हम नंबर लगाते हैं तो आपको कभी भी ये प्लूरल नहीं दिखेंगे ये वर्ड, कभी भी नहीं, क्योंकि मिक्स हो जाएगा 200 बॉयज, क्योंकि एक तरह से ये एडजेक्टिव का काम करते हैं इसलिए नहीं होता। देखो 200 बॉयज, कभी ऐसा लगा 200 बॉयज, नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर जाते हैं हमेशा किसी नाउन से पहले लग के। एडजेक्टिव कभी प्लूरल होते नहीं, नाउन होता है सिंगुलर प्लूरल, एडजेक्टिव की तो डिग्री होती है, हर टॉपिक में सिंगुलर प्लूरल थोड़ा करोगे। गुड का कभी सुना है गुड्स बॉय? नहीं। 200 बॉयज ठीक है, बट अगर ये नाउन की तरह आपने यूज कर लिए तो प्लूरल भी होंगे। कैसे होंगे नाउन की तरह? जब इनके आगे कोई फिक्स नंबर ही ना लगाऊं और यूं बोल दूं सैकड़ों लोग आए थे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो बीच में ऑफ भी लगेगा क्योंकि दो नाउन साथ नहीं आ सकते। अब यूं नहीं लिख सकते 100 स्टूडेंट्स, दो नाउन साथ आ नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट बनना है ना इन्होंने, दो सब्जेक्ट तो हो नहीं पाएंगे, आपस में लड़ाई हो जाएगी, तो प्रीपोजिशन लगा देते हैं हम अलग करने के लिए दो नाउन को, क्योंकि वर्ब भी तो लिखनी है, वर्ब कंफ्यूज हो जाएगी इकट्ठा लिख दोगे, नाउन है कौन? तो ये नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद वाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यही सीखना आपने 100,000 के बारे में। अगर इनके आगे आपने 4 लगा के बताया कितने 100, तो सिंगुलर आएगा क्योंकि इसी के अंदर आ जाएगा 400 और साथ में बॉयज लिख देंगे, एडजेक्टिव का काम कर जाएगा। बट अगर आपने क्वांटिटी फिक्स नहीं करी तो हजारों सैकड़ों बोल पाओगे, पर 4 लगा के बोल के दिखाना, 4,000 बोल के दिखाओ, 4,000 कितना गलत लग रहा है? 4,000, 5,000, पर 4-5 हटाना, हजारों। तो जब भी इनके आगे कोई नंबर लगाओगे तो ये सिंगुलर रहेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर जाएंगे, पर इनके आगे कोई फिक्स नंबर नहीं लगाओगे तो ये नाउन का काम करेंगे। तो अब आ जाओ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशन, हजारों ये सैकड़ों सुपरस्टिशंस है। ठीक है, बोलो अब हो गया, क्वेश्चन ही खत्म, सिर्फ इसी में दिया हुआ है। ठीक है, चलो। मार्कशीट्स है जो कई स्टूडेंट्स की ये रख ली है यूनिवर्सिटी, विद विद हेल्ड का मतलब अपने पास रख ली है, तो इसका नो सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं, ये लगाओ केप्ट बैक, रख ली। उसकी वाइफ की बुरी आदत है, हैबिट, फोर नहीं होता, हैबिट ऑफ, किसी चीज की आदत के लिए ऑफ लगता है, पोजेशन लगता है का, किस चीज की आदत? हैबिट ऑफ, ये सही है बिल्कुल। और हैबिट ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आते हैं, पर वो जब भी आपको नाउन की जगह पे वर्ब दे दे तो आपको नाउन बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी सिखाया था, आई वॉन्ट वट प्ले, वर्ब दे दी और जगह नाउन की, इसे नाउन बनाओ, या आगे टू लगाओ, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं, या जेरेंड लगाओ। बट प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको नाउन दे दिया तो ठीक है क्योंकि प्रीपोजिशन नाउन से पहले लगती है, पर वर्ब दे दी तो नाउन बनाना पड़ेगा। तो 2v1 वाला मत बनाना कभी, वर्ब के बाद तो दोनों बना लेते हो सेंस के अकॉर्डिंग, आगे जाने की सेंस आ रही है या नहीं, अभी किया था। बट प्रीपोजिशन के बाद 2v1 मत बनाना, ऐसा लगेगा दो प्रीपोजिशन साथ आ गई, ऑफ के बाद 2v1 नहीं, तो आपको है तो नहीं है प्रीपोजिशन पर लगेगा ऐसे, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड को नाउन बनाया जाता है। तो ये प्रीपोजिशन थी और इसके बाद नाउन नहीं, वर्ब दे दिया एक्यूज करना, तो नाउन बना रखा है, और ये अपने आपको वर्ब मानती है इसलिए ये इसका ऑब्जेक्ट है, बट हैबिट ऑफ लगेगा, ये आंसर है। ये करो, थ्रू आउट, थ्रू आउट एक प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है, लास्ट में यूज होता है ज्यादातर ये थ्रू आउट, लास्ट में। ठीक है, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा, पूरा पूरा घर, थ्रू आउट, एक एंड से दूसरे एंड तक। यू कांट वॉक थ्रू आउट डेजर्ट्स,
वॉक थ्रू आउट डेजर्ट बाय बेयर फीट। फीट, अरे बाय ट्रेन बाय बस इनके लिए तो बाय लगता है, पर पैदल चल रहे हो तो सरफेस पे चल रहे हो ओन लगता है, ओन बेयर फीट, नंगे पाँव। ठीक है, यू कांट वॉक थ्रू आउट डेजर्ट, नहीं, थ्रू डेजर्ट, ठीक है, थ्रू डेजर्ट्स, डेजर्ट, ओन, ये दो क्या, ये तो हालांकि है, ये तो प्रीपोजिशन है ही नहीं, दो इसका मतलब तो हालांकि होता है, आल दो, हालांकि मेहनत की फिर भी फेल हो गए, तो वो वाला है, कंजंक्शन है ये। ठीक है, थ्रू डेजर्ट बाय प्रीपोजिशन सही है, ये सही गलत है, ये वाली सही है, सिर्फ थ्रू डेजर्ट, थ्रू। ठीक है, यू कैन नॉट वर्क थ्रू डेजर्ट, मतलब थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी चीज से ऐसे पास होना। द ट्रेन पास थ्रू द टनल, द थीफ एस्केप थ्रू द विंडो। तो कह रहे हैं आप ना डेजर्ट के थ्रू नहीं जा सकते नंगे पाँव, ठीक है, डेजर्ट को ऐसे पार नहीं कर सकते, ऑन लगाओ। ठीक है, पहले तो क्योंकि फीट के लिए ओन आता है, ही इज वॉकिंग ऑन फीट। चलो, हो गया ये, चलिए। आपको बेटा थ्रू आउट कभी यूज करना तो कर सकते हो, द हाउस इज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थ्रू आउट, पूरा। ठीक है, हमने हॉलीडे एंजॉय नहीं की क्योंकि बारिश हो रही थी थ्रू आउट, पूरा दिन। ठीक है, थ्रू आउट। चलिए बेटा, वो अलग सेंस में थ्रू होता है एक जगह से दूसरी जगह पे पास होना है ऐसे, तो थ्रू, डेजर्ट के थ्रू पास नहीं हो सकता, थ्रू आउट थोड़ा बोलना है, पूरा थोड़ा बताना है, और वो पोजीशन भी नहीं है, लास्ट में यूज। ये करिए, क्या लिखा हुआ है। हाँ, निधि वॉज नॉट फीलिंग वेल येट शी डिसाइडेड टू गो टू वर्क। ओ के बाद टू वर्क, क्या दिक्कत, डिसाइडेड टू गो टू वर्क, कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें। तो जल्दी से 170 वाटर देना सर। बताइए क्या करना है। हाँ हाँ, देखते हैं क्या, हाँ एक एरर कह सकते हैं आप इसमें, ये वोज है और यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ गलत हो जाता है, मेन क्लोज प्रेजेंट है तो वो भी, वो पास्ट है तो वो भी पास्ट चलेगा, डिसाइडेड कर लो, बाकी सही है। डिसाइडेड अपने आप को वर्ब मानता है, तो ये एक वर्ब आ सकती है एक क्लोज में, ये एडवांस वर्ब आ गई। पर ये भी अपने आप को वर्ब मानती है, तो गो के बाद आपको पता है ये प्रीपोजिशन लगाते हो ना, आई गो टू स्कूल, तो ये टू प्रीपोजिशन वाला टू है बेटा, और ये प्योर नाउन है, प्योर नाउन, क्योंकि वर्क नाउन भी होता है। अगर ये नाउन नहीं होता तो मैं इसे नाउन बना लेता, कई लोग कहते हैं वर्क तो वर्ब है, इसे नाउन क्यों नहीं बनाया, एनजी क्यों नहीं किया, क्योंकि वर्क, देखो वहां पे जो एक्यूजिंग आया था बेटा वो प्योर वर्ब था, राइट प्योर वर्ब है, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग बनाना पड़ेगा, पर मैं कह रहा हूँ वर्क तो नाउन भी है, आई नीड वट वर्क, वर्क का मतलब होता है काम धंधा, नाउन है ये, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन लगा हुआ है, तो थोड़ा जैसे कहीं राम लगा हुआ है तो इसे नाउन बनाओगे, या तो ऑलरेडी नाउन है, इसमें आईएनजी थोड़ा लगाओगे, ये तो ऑलरेडी नाउन है बेटा, ये ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू, बस यही सीखना है, ये कौन सा टू है। अब यहाँ बच्चों को थोड़ा सा पागल बनाते हैं, एक तो मैं बोलूँ मैं चाहता हूँ खेलना, तो ये टू प्ले एक अलग टू है, ये पूरी एडवांस वर्ब है बेटा, ये नाउन बनकर बैठ गई है, क्योंकि प्ले वर्ब है, नाउन बना लिया टू लगा के। एक टू प्रीपोजिशन वाला टू भी होता है, सबको पता है, गो टू स्कूल, इधर से उधर जाने के लिए। और आपको पता है अगर ये टू प्रीपोजिशन वाला टू है तो आगे नाउन आएगा, वी वन नहीं आएगी, टू प्लस वी वन एक एडवांस वर्ब है, और एक टू अलग से प्रीपोजिशन वाला टू है। तो आपको मैं दो चार क्वेश्चन बताऊंगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये क्वेश्चन आ जाए ना कभी, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसमें टू प्रीपोजिशन वाला टू है, याद रखना। और एक इज एम आर लगा के यूज टू, एक तो मॉडल होता है यूज टू जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है, एक इज एम आर लगा के यूज टू, इनमें भी टू प्रीपोजिशन वाला टू है, और बाद में इनके वी1 लिख देगा, और बच्चा सोचेगा ये टू प्लस वी1 वही एडवांस वर्ब है, गलत हो जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है ना कि वी1, और अगर वो वी1 दे दे तो नाउन बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद जो नाउन बनाते हैं, मैंने अभी बताया था प्रीपोजिशन के बाद टू प्लस वी1 वाला क्यों नहीं बनाते नाउन, क्योंकि ऐसा लगेगा दो प्रीपोजिशन साथ हो, इसलिए हमेशा जेरेंड बनाते हैं। तो आपको आईएनजी करना पड़ेगा, बिकॉज ये टू प्रीपोजिशन वाला टू है, प्रीपोजिशन वाला टू हो तो आईएनजी वाला वर्ब लिखा करो, जेरेंड। अगर वो वाला टू है एडवांस वर्ब, तो टू प्लस वी वन एक पूरा एक वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ देखो, आफ्टर लॉन्ग जर्नी आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये देखो टू कौन सा टू है, प्रीपोजिशन वाला टू है, और ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। ठीक है, कैसे कहोगे स्लीप नाउन भी तो होती है, हाँ बिल्कुल होती है नाउन, पर ऐसे तो नहीं चलना चाहिए आगे, ओन अ कंफर्टेबल बेड, इसका मतलब ये वर्ब है, वर्ब के बाद ही आते हैं ऐसे एडवर्ब, ही इज स्लीपिंग ऑन बेड,
आते हैं ना, तो वर्ब के बाद ही प्रीपोजिशन आती है, एडवर्ब आते हैं, इसका मतलब ये वर्ब वाला नाउन चाहिए। अगर प्योर नाउन होता है वो तो खत्म हो जाता है, ऐसे देखो आई एम फॉन्ड ऑफ स्लीप, खत्म हो जाएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट प्योर नाउन है, ये कभी ऐसे ऑब्जेक्ट या एडवर्ब नहीं लेगा। ऐसा नाउन ही जो ये आई वॉन्ट टू प्ले है, ये है प्योर नाउन नहीं है, ये वर्ब भी मानता है अपने आप को, और इसलिए ये अपने बाद ऑब्जेक्ट और एडवर्ब ले लेता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे स्लीप जो है पक्का वर्ब वाला नाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आगे प्रीपोजिशन आ रही है। वर्ब के बाद ही आते हैं ये एडवर्ब, प्रीपोजिशन, तो इसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला स्लीप है। हाँ, स्लीप नाउन भी होती है, वर्ब भी होती है। ठीक है, तो दिक्कत है ये वर्ब वाला ही मानना पड़ेगा, और वर्ब वाला V1 है तो नाउन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाए नाउन? ING। प्योर नाउन होता तो ना बनाते। तो ये वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट, ये चीजें आ रही हैं, वर्क के बाद नहीं आई थी, पहले वाले सेंटेंस में वर्क में नहीं आई थी, तो स्लीपिंग करना पड़ेगा स्टूडेंट। ये लिखो। और बेड पे अगर लेटे हो तो इन लगाया करो, बैठे हो तो ऑन लगाया करो, ये सही है, डी। प्रीपोजिशन से भी हो गया इन। ये लास्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है बच्चों, ये करिए। द डोर, ये आपके देर आर टू क्लोज इन दिस सेंटेंस, दो क्लोज हैं, साफ दिख रहे हैं। देर आर टू क्लोजेस इन दिस सेंटेंस। मेन क्लोज बताओ, सबऑर्डिनेट क्लोज बताओ। ऐसे क्लोज को आप अलग कर सकते हो इस तरह से, द बॉय हु, इज लिखूं आर लिखूं, ये बॉय के लिए हु आया तो इजी आएगा, ये हु की अपनी कोई वर्ब नहीं, अगर बॉयज होता तो आर आ जाता। हु इज माई ब्रदर, द बॉय हु इज माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट। हाँ देखो, मेन क्लोज अब अलग करो, जैसे कईयों में तो अलग अलग दिख जाता है। इफ आई स्टडी आई विल पास। इनमें बेटा मेन क्लोज कौन सा है? ये रहा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। ये मेन है, ये सबऑर्डिनेट है, साफ साफ अलग ही है ना, अलग। ये देखो, ये मेन है और ये कंजंक्शन से लगा हुआ क्लोज कहलाता है सबऑर्डिनेट, बिकॉज ऑफ कंजंक्शन टाइप। ठीक है, अब ऐसी मेन क्लोज करो, ये तो कंजंक्शन आ गई है, तो कंजंक्शन वाला क्लोज है कहां तक? ऑफिस तक। विच को ये अलग कर लो। अब ये डोर की वर्ब कहां है? ये थोड़ा अंदर एंटर कर जाओगे विच के। डोर इज कैप्ट लॉक, ये मेन क्लोज है, द डोर इज कैप्ट लॉक विच। और ये विच क्या है यहाँ पे? ये हु क्या है? ये कंजंक्शन है, प्लस में इसे प्रोनाउन भी बोलते हैं। प्रो कौन बोला जाता है इन्हें? सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, देखो हु। द बॉय हु, नाउन के लिए आए जो वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? इस क्लोज का हु ही है, तो ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, प्लस में कंजंक्शन का भी। ऐसे विच इस कनेक्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी है, कंजंक्शन भी है। ठीक है, तो पहले ये बताओ, डोर के लिए विच आया, बॉय के लिए हु क्यों आया? क्योंकि बॉय लिविंग है। हाँ बोलो, विच कनेक्टिंग, देखो विच के बाद सीधा कनेक्टिंग लिख रखा है, और आपका सब्जेक्ट यही है विच। क्या कभी सब्जेक्ट के बाद सीधा ING आ सकता है बेटा? इज एम आर के बिना नहीं आ सकता, इज एम आर लगाना पड़ता। पर आप देखते हैं क्या करना चाहिए हमें। द डोर केप्ट लॉक, जो कनेक्ट करता है टू ऑफिस को वो लॉक है, तो आपको पता है इनडेफिनेट की ज्यादा सेंस आ रही है। ठीक है, देख लो, डोर सिंगुलर है, कनेक्ट्स। कैन के बाद V1 आती है, कोई सेंस नहीं। डज के बाद ऐसी कोई सेंस नहीं। हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, कोई सेंस नहीं। यही सही है, प्रेजेंट लगने दो, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो आप ये भी कंजंक्शन वाला क्लोज भी प्रेजेंट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। डज के बाद तो नोट लगा के V1 आती है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, कैन के बाद V1 आती है, एवरी मॉडल टेक्स V1, कनेक्ट्स इज बेटर ऑप्शन। हो गया ये, जो कनेक्ट करता है, सेंस भी आ रही है, फैक्ट है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आगे हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास स्टूडेंट्स।